आदाब, मैं खुशबू अख्तर। पल पल न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। ट्विटर पे इस वक्त एक वर्ड है अब्बा जान ट्रेंड कर रहा है। उस ट्रेंड के चलते योगी आदित्यनाथ की जमकर खिंचाई हो रही है, लताड़ लगाई जा रही है और पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरह का खेल शुरू हो जाता है वो शुरू हो चुका है। लेकिन इसी के बीच एक बात गौर करने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में ये बताना नहीं भूले कि विकास और राशन और तमाम चीज़ें 2017 के बाद हुई हैं, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई थी, खासकर यूपी में आ गई थी। लेकिन इससे इतर अब्बा जान क्यों ट्रेंड करने लगा, उसके क्या मायने हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर जोर देते देते खुद तुष्टीकरण किस तरह से योगी आदित्यनाथ कर गए, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नदीम। नदीम, अब्बा जान क्या कहते हैं आपके? अब्बा जान तो यही कहते हैं कि सरकार से सवाल पूछो, और सरकार से सवाल पूछना ही हमारा यही कर्तव्य भी है, जो पत्रकारिता का सिद्धांत है। और रही बात योगी जी के अब्बा जान की, जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है वो असल में किस संदर्भ में किया गया है, इसे भी समझने की ज़रूरत है। अब्बा जान से कहने का मतलब उनका था सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर उन्होंने हमला बोल दिया है, क्योंकि इससे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी मुल्ला मुलायम, मुल्ला अखिलेश करने पर लगी हुई थी। तो अब इससे एक कदम आगे निकलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने खासतौर पर अब्बा जान कह करके ट्रोल करने का या तंज कसने का काम अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पर किया था। अब ये उनको उल्टा पड़ गया है। अब बात की जाए उनके भाषण की, तो उनके भाषण को भी मैंने सुना, जिसमें वो डंके की चोट पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विकास जो है वो विकास सभी के लिए था, मतलब जाति धर्म की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी है। और अब जो भाजपा का सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, और इस सबके विश्वास के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। अब बात की जाए जो पॉइंट उन्होंने गिनाए कि विकास, कौन सा विकास की बात सीएम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से बीते 5 साल के कार्यकाल में अपराध रेशो जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जिस पर यह कहा जाता था सीएम योगी आदित्यनाथ जी का खौफ जो है अपराधियों के दिल में बढ़ रहा, खौफ बैठ गया है, वो किसी भी घटना को अंजाम देने से 100 बार सोचते हैं। और ये वही सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं जो अपने इंटरव्यू में और तमाम मंचों से ये कह चुके हैं कि ठोको नीति के तहत इतना ठोका जाएगा कि अपराधी जो हैं कहीं पनप नहीं पाएंगे। और अपराध के नाम पर किस तरीके की हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है वो भी सबके सामने है, क्योंकि एक जाति धर्म के लोगों को टारगेट जो इनका अपना है तो उसके 100 खून माफ है, और अगर जो इनका नहीं है तो रातों रात एक सेकंड नहीं लगाते योगी जी जो हैं बुलडोजर चलवा देते हैं लोगों के घर पर। इसके लिए ये बात नहीं की गई। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आए कि सड़कें बनाई गई। सड़कों पर अगर मुझे याद आता है तो अभी बीते 2 दिन पहले संडे टाइम्स की एक कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें बड़ी सी सीएम योगी आदित्यनाथ जी की हाथ दिखाते हुए फोटो आ गई, और फोटो के साथ में फ्लाईओवर दिखाए गए कि देखिए कि ट्रांसफॉर्मर को जोड़ने में सीएम योगी जी का बड़ा योगदान है। सीएम योगी जी नहीं आते तो उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अब जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया, जिस फ्लाईओवर का इस्तेमाल किया गया, वो असल में कोलकाता के फ्लाईओवर की तस्वीर थी। तो ये विकास जो है अखबारों में भी तैर रहा है, और जो अब इनके अखबार हैं तो विकास तो उन्हें भी कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर सड़कें अच्छी होती तो सड़कें की फोटो वो उत्तर प्रदेश की डालते, कोलकाता की तस्वीर लेने की उन्हें क्या जरूरत थी। तो ये विकास जो है, जो इनके अपने पत्रकार हैं उन्हें भी नजर नहीं आ रहा। और जब इसके ऊपर सवाल योगी जी से पूछा जाता है तो उनके चेले चपाटे, उनके अंधभक्त जो हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं इसमें योगी जी का तो कोई कसूर नहीं है खुशबू, ये जो गलती हुई है वो प्रिंट मीडिया से हुई है, और प्रिंट मीडिया को ये देख करके फोटो छापनी चाहिए थी। चलिए, ये विकास जो कोलकाता के फ्लाईओवर की तस्वीर ली वो थी। अब तीसरे पॉइंट में जो उन्होंने कहा कि राशन जो है वो भाजपा के आने के बाद मिला है। मैंने इससे पहले यूपी में कुछ गांवों का दौरा किया, जिसमें अटसैली में गया और इसी के साथ साथ मैं बक्सर गया और हसनपुर गया। तो वहां पर लोगों को राशन तो मिल रहा है,
पर राशन जो है वो कच्चा राशन मिल रहा है। उसे पकाने के लिए अगर बात की जाए गैस सिलेंडर की तो वो 1000 रुपए के आसपास मिल रहा है। वो आम मजदूर उसे कैसे ले पाएगा, इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है कि कैसे वो आमदनी जुटाएगा, क्योंकि लोगों के पास रोजगार देने का वादा किया गया था, रोजगार कहीं मिला नहीं और जो बचे कुछ रोजगार थे उसे भी छीन लिया गया है। ये विकास किया गया है। नदीम, इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ये साफ तौर पर चाहे अखबारों में एडवर्टाइजमेंट करके बता रहे हों या अपनी रैलियों में बता रहे हों, वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि जो अपराध थे या जो अपराधी थे, जो बहुत ज़्यादा क्राइम होता था 2017 के बाद, वो भी कहीं सिमट गया है और यूपी में अब कोई क्राइम नहीं हो रहा है। तो अब्बा जान इसके बारे में भी क्या कहते हैं नदीम, क्योंकि अब्बा जान के नाम पर तो तुष्टीकरण की दुहाई देते हुए योगी आदित्यनाथ आते हैं, लेकिन जब वो लगातार ये कहते हैं कि अपराध यूपी में ख़त्म हो गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यूपी से अपराध खत्म हो गया है, ये शायद एक कहने के लिए जुमला ही काफ़ी है, क्योंकि आपको याद होगा कि मैं बीते कुछ महीनों से लगातार जो है यूपी के जंगल राज पर रिपोर्ट रख रहा था। तो ये वो यूपी के जंगल राज से तस्वीरें आ रही थी कि जहां किसी की भी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और अपराधियों को जो है पकड़ा भी नहीं जाता। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, बीते 15 दिन पहले मेरठ में जुबैर अंसारी AIMIM के पार्षद, उनकी हत्या कर दी जाती है और आज तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। ये अपराध खत्म किया गया है, या अपराधियों को बचाने के लिए ठिकाने लगा दिया गया है। यही हमने देखा था कि अमेठी में भाजपा के कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है तो स्मृति ईरानी कंधा देते हुए तस्वीर को नजर आती हैं सोशल मीडिया पर। एक पुरुषवाद को तोड़ा है, तमाम चीजें कसीदे पढ़ते हुए गोदी मीडिया नजर आता है। तब वही स्मृति ईरानी थी और वही क्या बोलते हैं, अमेठी पुलिस के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं डंके की चोट पर बोलते हुए नजर आए कि अगर हमें अपराधियों को पकड़ने के लिए पाताल भी जाना पड़े तो हम पाताल से भी अपराधियों को खींच करके ले आएंगे। पर यहां जुबैर अंसारी की हत्या हो जाती है। 15 दिन से अपराधी जो हैं खुले आसमान के नीचे आजाद घूम रहे हैं, प्रदेश पुलिस जो है उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती। यह अपराध कम हुआ है जिसके मायने जनता खुद समझदार है, समझ भी रही है। और रही बात अब्बा जान का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि जहां तक मुझे समझ में आता है और मैं समझ रहा हूं इस राजनीति जो खेली जा रही है तुष्टीकरण की राजनीति, क्योंकि किसान महापंचायत रैली हुई थी। किसान महापंचायत रैली के दौरान जो है लाखों की तादाद में, या यूं कहूं कि 5 लाख से ज्यादा किसान मुजफ्फरनगर की सरजमी पर इकट्ठा हुए और वहां पर राकेश टिकैत जी द्वारा एक नारा दिया गया, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। और उस नारे ने ऐसी चोट पहुंचाई है कि मुजफ्फरनगर की गलियों में बच्चे जो हैं वो अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके सोशल मीडिया पर वीडियो नजर आ रहे हैं। यही बात अगर देखी जाए तो बाबा गुलाम जोला की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रही है जहां पर वो ये दोनों नारे लगा रहे हैं। इसी नारे को तोड़ने के लिए अब्बा जान का इस्तेमाल किया गया ताकि जो एक एंगल वो सेट करना चाहते हैं धर्म के नाम पर वो टारगेट किया जा सके। अब्बा जान एक उर्दू वर्ड है, उर्दू वर्ड जो है वो मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करो और अपनी सियासत जो है चमकाते रहो, यही एक जो नजरिया सीएम योगी आदित्यनाथ जी का नजर आता है। तो हमारे साथ मौजूद थे नदीम, जिन्होंने यूपी की सियासत पर एक ऐसी बारीक नज़र बनाकर रखी है कि चाहे बड़े बड़े पोस्टर लेके, अब्बा जान का नाम लेकर, तुष्टीकरण का नाम लेकर, विकास का नाम लेकर योगी आदित्यनाथ चाहे जितने भी मीडिया को खरीद कर अपने जुमले गाते रहें, लेकिन सच्चाई यही है जो नदीम ने कहा कि अब एडवर्टाइजमेंट लेने के लिए तो सारे अखबार, उनके पालतू पत्रकार ज़मीन पर आ गए हैं, लेकिन जब विकास की तस्वीरें उन्हें अपने पेपर में छापनी पड़ रही है तो वो खुद कलकत्ता की छाप रहे हैं। इससे ये साफ होता है कि कितना विकास हुआ है और कितना अब्बा जान उनके कान में खटकने लगा कि अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का नारा भारतीय जनता पार्टी के लिए वो तुष्टीकरण को तोड़ने का एक जरिया जो बनकर बाहर आई है, उसी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब्बा जान को अब आगे बढ़ा दिया गया है।